तो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सिटी में आपका स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। फ्रेंड्स, छोटा नाम बड़ा बम ये कंपनी है। एंड आज यहाँ पे मैं फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ। एंड ग्रे मार्केट में इसका वैल्यूएशन कितना रहेगा, कितना अभी तक उसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, एंड कितना प्रॉफिट गेन मिनिमम मिलेगा। सो आइए लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, और हम डायरेक्टली वेबसाइट पे चलेंगे यहाँ से सीधा इंटरनेट पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो सब्सक्रिप्शन का इश्यू है वो ओपन हुआ था सितंबर 29, 2020 को, और इश्यू क्लोज होने वाला है अक्टूबर 7, 2020 को। सो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ये आईपीओ के लिए 100% अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो 116 से 120 रुपए के बीच में है, और फेस वैल्यू है 10, एंड आईपीओ साइज है वो 61.20 करोड़ की है। लिस्टिंग होगा उसका बीएससी एंड एनएससी में, एंड आईपीओ का जो लॉट है वो 125 का है। ओके, एंड अभी तक के हम 3 दिन की बात करें अगर लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो अभी तक वो टोटल 8.43 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। उसमें से हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। सो कैटेगरी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस वाइज हम अगर जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने सब्सक्राइब किया है इसको 22.48 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल ने सब्सक्राइब किया है 1.26 टाइम्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि हम जैसे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 21 टाइम्स हायर। सो ऑलमोस्ट हम एवरेज निकाले, सो 8.43 टाइम्स ये आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, एंड डे बाय डे अगर हम वेरिएशन चेक करते हैं इसमें, सो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ सब्सक्रिप्शन डिटेल्स डे बाय डे। सो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो थर्ड डे पे दिख रहा है आपको। रिटेल इन्वेस्टर्स 21.13 टाइम्स, और टोटल सब्सक्रिप्शन है 8.14 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। एंड अगर लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ शेयर्स ऑफर्ड, सो कितने टोटल ऑफर्ड कर रहे हैं ये, सो करीबन 51 लैक्स इक्विटी शेयर्स है वो ऑफर किए जा रहे हैं टोटल, जिसमें से क्यूआई भी है उसमें 25,50,000 है, एनआईआई में 7,65,000 है, एंड रिटेलर में 17,85,000, यानी कि टोटल हो गया 51 लैक्स टोटल शेयर्स इक्विटी शेयर से वो अलर्ट किए जाएंगे। और इसके आगे अगर हम बात करें तो ये जो है वो बीएससी एंड एनएससी दोनों में लिस्टिंग होगा उसका। कुछ डेट्स देख लेते हैं। ओपन इश्यू 29 सितंबर, क्लोज इश्यू अक्टूबर 7, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिक अलॉटमेंट दैट इज अक्टूबर 12, इनिशिएशन ऑफ द रिफंड अक्टूबर 13, एंड क्रेडिट ऑफ द शेयर अक्टूबर 14। सो अक्टूबर 14 को आपको पता चल जाएगा कि आपका आईपीओ है वो लगा है कि नहीं है। आईपीओ है उसका लिस्टिंग डेट है अक्टूबर 15, यानी कि अक्टूबर 15 में आपको बेनिफिट होने का चांसेस मैक्सिमम है। सो लेट्स चेक आउट नाउ अबाउट द कंपनी स्टेटस, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आईपीओ कितना गेन दे सकता है ग्रे मार्केट के हिसाब से। सो लेट्स चेक आउट द आईपीओ डिटेल, एंड द कंपनी इज बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इन 1998। सो 98 का ये कंपनी है ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड किया हुआ। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज एन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। सो पूरे इंडिया में ये प्रोवाइड करती है ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, एंड द कंपनी इज एंगेजिंग इन प्रोवाइडिंग ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज एज वेल। सो पूरा जो सर्विस एरिया है वो पूरा इसके पास है। ठीक है, एंड उनका मीन्स मेन टैग लाइन ही है फ्यूअलिंग द फ्यूचर, मीन्स फ्यूअल इज द फ्यूचर, दैट्स इट। ओके, एंड विथ 20+ years existence, it is spread its geographical presence across
16 प्लस स्टेट्स, अगर इंडिया की बात की जाए तो 16 से ज़्यादा स्टेट में इसने अपना अड्डा जमा लिया है ऑलरेडी, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड जिसमें दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरला, Orissa, Uttar Pradesh, etc. And company has a strong client base in India, including both the private and the public players. So दोनों में कंपनी का अड्डा जमा हुआ है, private as well as public players, such as ONGC, HCG, Indian Oil, GAIL, etc. Okay, so कंपनी का जो competitive strength है उसकी बात अगर हम करें तो diversified geographical presence in India, strong client base है उसका, कंपनी भी रेप्यूटेड है उसकी, एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी उनके पास है। कंपनी के अगर प्रमोटर्स की बात की जाए तो मिस्टर श्रीनिवासन राव गणपति एंड मिस लिखिता गणपति आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। एंड अगर फाइनेंशियल मेन जो पार्ट है कंपनी का फाइनेंशियल, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे जो डिजिट्स है वो लैक्स में है, मैं उसको कन्वर्जन करके आपको करोड़ में दिखा देता हूं, ठीक है। सो 2 डिजिट है, हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। सो इन लैक्स, सो करेंटली द टोटल एसेट्स जो था 31 मार्च 2018 में इसके पास वो है 6722.91 इन लैक्स। सो 10:5 उसको कर देना है आपको, ओके। एंड अगर हम करोड़ की बात करें तो 67 करोड़ 67.2291 करोड़ उसका एसेट था। 19 में उसका एसेट बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीजिंग मैनर, ओके। सो 84.5738 करोड़, एंड इन मार्च टोटल एसेट है वो और भी बढ़ रहा है एंड 100 करोड़ पे पहुंच गया, मीन्स 100.8561 करोड़। सो टोटल एसेट है अगर आप देखोगे तीनों साल का तो ग्रेजुअली ग्रोथ है कंपनी का, ओके। एंड अगर बात की जाए टोटल रेवेन्यू की, सो रेवेन्यू इज ऑल्सो जनरेटेड वेरी वेल 88.6056 करोड़, एंड देन आफ्टर अगेन सी द ग्रोथ रेशियो, टोटल रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है, एंड दैट इज 140.5468 करोड़। एंड एट द वेरी एंड में लास्ट ईयर अगर बात करें हम 31 मार्च 20 तक की तो 162.7902 करोड़ ऑलरेडी टोटल रेवेन्यू हो चुका है। सो कंपनी है वो ग्रोथ में जा रही है कंसिस्टेंटली, एंड प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे मीन्स मल्टीप्लाई विथ 10x प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। एंड यहाँ पे आप देखो 716.22 लैक्स जो था वो प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, और वो यहाँ पे अगर देखो तो 1785 मीन्स 1785.51 हो रहा है, एंड यहाँ पे भी उसका बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली कंपनी है वो ग्रोइंग कर रही है प्रॉपरली। द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द आईपीओ विल बी यूज्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, to meet the general working capital requirements of the business, to meet the general corporate purpose, and to meet IPO issue expenditure. So ultimately ये जो भी पैसा लगने वाला है वो कंपनी का कोई ना कोई मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में लगेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में लगेगा, एंड IPO इश्यू एक्सपेंडिचर। सो अल्टीमेटली इसका पैसा है वो कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एंड यहाँ पे अगर लॉट साइज की बात करें हम, ठीक है, सो मिनिमम आप 1 लॉट भर सकते हो, मैक्सिमम आप 13 लॉट भर सकते हो। अगर एक लॉट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 125 शेयर्स रहेंगे क्वांटिटी के, 13 लॉट भर रहे हो, सो 125 मल्टीप्लाई विद 30, सो 1625 टोटल आपका शेयर्स होगा। एंड अगर आपको मीन्स अमाउंट स्पेंड की बात की जाए तो कट ऑफ प्राइस जो है वो रहेगी 15,000, मीन्स 120 मल्टीप्लाई विथ 125 शेयर्स, सो दैट इज 15,000, 15,000। सो यहाँ पे मीन्स आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑलरेडी 3 दिन में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है ये फ्रेंड्स, एंड अभी ये इशू है वो 7 तारीख तक चलने वाला है। सो देयर इज स्टिल लॉट ऑफ टाइम रिमेन, आपके पास एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है,
और इसका अगर हम गेनिंग की बात करें कि कितना परसेंटेज हमें इसमें से बेनिफिट होगा, तो मान लो कि आप 15,000 रुपए आईपीओ में लगा रहे हो ये वाले, तो मिनिमम गेन मैं मेरे हिसाब से एंड श्योर टू दी पॉइंट अभी के टाइम पे बता रहा हूं कि करीबन 5,500 प्लस बेनिफिट मिनिमम एक लॉट पे रहेगा इसमें. सो दैट इज मिनिमम मीन्स आपको 40 to 70% बेनिफिट मिलने वाला है इसमें. ओके एंड मेरे हिसाब से मिनिमम 60% तो ये शेयर आईपीओ के थ्रू खुलेगा ही खुलेगा. सो लेट्स चेक आउट वेन एवर इट इज लिस्टिंग वेदर आवर प्रिडिक्शन इज ट्रू और नॉट. You can also mention in the comment box whether you are going to apply this one or not, but I am sure कि ये आईपीओ में आपको पैसे लगाने चाहिए, ये बेनिफिट रहेगा आपको. ठीक है, सो डायरेक्टली जब आईपीओ लगता है तो उसका बेनिफिट बहुत है फ्रेंड्स. ओके, एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग. सो जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग एल्स एंड जस्ट अप्लाई योर स्ट्रेंथ ओवर हियर, जो आपका फाइनेंशियल पावर है, और इसमें से आपको बेनिफिट होने ही वाला है फ्रेंड्स. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स, कि जो लिखी था इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और उसका 3 ईयर का हम अगर फाइनेंशियल सीट देखें तो एक्सेलेंट अचीवमेंट है, ग्रोथ है, एंड दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. सो होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आईपीओ. मे बी इट इज 100% ऑल्सो ओपनिंग. तो जितने भी मीन्स देखते हैं कि 7 तारीख तक क्या होता है, कितने लोग भरते हैं इसमें, लेकिन ओपनिंग होने का चांस मिनिमम 60% से ज़्यादा ही है फ्रेंड्स. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, hit the bell icon for such kind of financial updates, other management skill videos, engineering and technical videos, and all the updated news. Thank you. Stay safe. Take care.